हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जगत व जीव को माना। बुद्ध का दृष्टिकोण सदैव व्यवहारिक रहा। इस दृष्टिकोण से बुद्ध ने अपने धर्म की नैतिक व्याख्या की। बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। जैसे पहला है आर्य सत्य। आर्य सत्य के अंतर्गत उन्होंने दुख यानी बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि दुख का समुदाय यानी जहाँ दुख है तो दुख का कारण भी है, वही दुख का कारण दुख का समुदाय है। अर्थात दुख का कोई न कोई समुदाय या कारण अवश्य होता है। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने कहा अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। यानी महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार में जो भी कुछ प्रिय लगता है उससे डरेंगे अथवा भयभीत होंगे वे तृणा को छोड़ सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही दुख निरोध संभव हो सकता है। यानी जो आप चाहते हैं, जिसके प्रति आप उत्सुक हैं, उस चीज़ से भयभीत होइए और उससे दूर हो जाइए। चौथे आर्य सत्य में दुख निरोध का मार्ग उन्होंने बतलाया है और महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। इसके 8 अंग हैं, अतः इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत संसार में उपलब्ध वस्तुओं को भोगने की इच्छा या तृणा की समस्त दुखों का मूल कारण बतलाते हैं गौतम बुद्ध, और कहते हैं यदि मनुष्य सही रूप में अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे तो इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण संभव हो सकता है। यह मार्ग मध्यम मार्ग कहा भी जाता है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत इस प्रकार के नियम हैं। जैसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत सदाचरण, दुराचरण, सत्य असत्य, उचित अनुचित एवं पाप पुण्य के अंदर इन सभी को जो अंतर पाया जाता है इसको स्पष्ट करना होता है, और जो स्पष्ट कर पाता है इनमें अंतर वही सही ज्ञान है। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के अंतर्गत हिंसा, राग, द्वेष आदि सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्मकल्याण के लिए एक निश्चित दृढ़ संकल्प लेना होता है। सम्यक वाणी। सम्यक वाणी के अंतर्गत सत्य, मृदुल एवं विनम्र होकर वचन बोलने पर नियंत्रण करना होता है। सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत के अंतर्गत हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, दुराचरण का परित्याग करना होता है। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव के अंतर्गत न्याय उचित मार्ग से आजीविका अर्जित करनी होती है। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के अंतर्गत अच्छे कर्मों और उपहार के लिए नियंत्रण प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। यानी हर समय अच्छे कार्य करने में क्रियाशील रहे, यही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के अंतर्गत विवेक और स्मरण का अनुपालन करना तथा लोभ आदि चिंता को संतापों से बचना ही सम्यक स्मृति है। यानी सम्यक स्मृति के अंतर्गत लोभ, चिंता और जो संताप जैसी जो इच्छाएं होती हैं दूसरों के प्रति, इनसे दूर होना होता है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के अंतर्गत राग, द्वेष और द्वंद्व विनाश से रहित होकर चिंतन को एकाग्र करना ही सम्यक समाधि है। बुद्ध घोष के अनुसार समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता है। महात्मा बुद्ध ने ये जो दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया यह विशुद्ध आचरण पर आधारित था। इस कारण से ही इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इसका सही रूप से पालन कर मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। बौद्ध धर्म का तीसरा सिद्धांत था 10 शिला। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक अथवा शिला को विशेष महत्व दिया। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मन, क्रम एवं वचन की पवित्र रखने पर जोर दिया। उन्होंने निम्न 10 नैतिक आचरणों का पालन उचित बताया। जैसे सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, भोग विलास से दूर रहना, नाच गाना का त्याग करना, कुशमय भोजन न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना,
कोमल शैया का त्याग करना एवं राग कामिनी कंचन का त्याग करना। चौथे सिद्धांत के अंतर्गत बौद्ध ने वेद की प्रमाणिकता में अविश्वास जताया है, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर से सृष्टि का निर्माता अथवा नियता नहीं मानते, क्योंकि यह धर्म वेदों की प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं करता। पांचवा सिद्धांत था अनात्मावाद, यानी आत्मा में विश्वास न करना। यदि महात्मा बुद्ध आत्मा को स्वीकार करते तो मनुष्य को स्वयं अपने से ही आसक्ति हो जाती, जो कि दुख का मूल कारण है। यदि वे आत्मा को अस्वीकार करते तो मनुष्य यह विचार कर कि मृत्यु के बाद तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, मानसिक वेदना से ग्रस्त होता। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने इस विवाद में पड़ना उचित नहीं माना, यानी महात्मा बुद्ध ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आत्मा है और न यही कहा कि आत्मा नहीं है, यानी इस विवाद में वो पड़े ही नहीं। छठा सिद्धांत है कर्मवाद। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य का यह लोक एवं परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। वे मनुष्य के द्वारा मन, वचन व काय से कई चेष्टाओं को कर्म मानते हैं। ये कर्म ही दुख या सुख का कारण होता है। सातवां सिद्धांत था पुनर्जन्म। महात्मा बुद्ध कर्मवाद में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म अहंकार का होता है, आत्मा का नहीं। जिस समय मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती है, मनुष्य पुनर्जन्म के अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। आठवां सिद्धांत है निर्वाण। इस धर्म का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुझना। बुद्ध का कहना है कि मानव मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा या तृणा या वासना की आग को बुझा देने पर ही निर्वाण संभव है। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करना अथवा मोक्ष को प्राप्त करना। नौवां सिद्धांत है प्रत्यय समुत्पाद, यानी बौद्ध धर्म कारणवादी है। प्रत्यय का तात्पर्य होता है इनके होने से, एवं समुत्पाद का तात्पर्य है यह उत्पन्न होता है, अर्थात इसके होने से है उत्पन्न होता है, यानी किसी कारण से कोई भी बात उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में इसको कार्य कारण नियम भी कहा जा सकता है। यह बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों में एक है। 10वां सिद्धांत था क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन क्षणिक और परिवर्तन में विश्वास रखता है। क्षणिकवाद की उत्पत्ति प्रत्यय समुत्पाद से मानी जाती है। बुद्ध का मानना था कि संसार परिवर्तनशील है। संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जनसाधारण को हर समय दिखाई नहीं देता। जैसे नदी का प्रवाह परिवर्तित होने के उपरांत भी पूर्वोत्तर ही दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो गया। जो परंपरागत बुद्ध के नियमों को मानते थे वे स्थलवीर कहलाए, और जो नियमों में परिवर्तन कर मानना चाहते थे वे महासाधिक कहलाए।